हेलो स्टूडेंट्स। तो आईटीएफ कर रहे थे अपन। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये दो क्वेश्चन दिए थे अटेम्प्ट करने के लिए। आई होप आपने कर लिए होंगे। तो अभी अपन इनके सॉल्यूशंस देखते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें अगेन आपको मैंने बताया था, जब भी ऐसा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इस तरह से दे रखा हो तो हम एक्स वाई पे कंडीशंस लगाएंगे तो कई सारे केस बनेंगे। तो हम इसको डायरेक्ट बोल देंगे ये एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C है। तो हम बोलेंगे टेक tan बोथ साइड, ठीक है ना, टेक tan बोथ साइड। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan ऑफ A प्लस B इज इक्वल्स टू tan ऑफ C। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो ये बन जाएगा tan ऑफ tan इनवर्स मतलब tan A प्लस tan B। इसको आप ओपन करोगे क्या बनेगा, tan A प्लस tan B अपॉन में 1 माइनस tan A tan B इज इक्वल्स टू tan C, ठीक है। अब ये A है तो इसका जब tan लोगे तो tan ऑफ tan इनवर्स को डायरेक्ट खुलता है मुंह फाड़ के, T ऑफ T इनवर्स में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आएगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x अपॉन में ये आएगा आपका 1 माइनस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू माइनस 7। इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा x इंटू x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे बचेगा x इंटू x माइनस 1। फिर डिनोमिनेटर में इधर एलसीएम लोगे तो ये बनेगा भाई x इंटू x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 और डिनोमिनेटर में x इंटू x माइनस 1, ये दोनों उड़ जाएंगे, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, ठीक है, इधर कर देता हूं मैं। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको ओपन करोगे a माइनस बी के होल स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 7 टाइम्स, इस पूरे को उठा के उधर ले गए तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। ये x स्क्वायर कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 7x माइनस माइनस प्लस 1 इंटू माइनस 7, ठीक है। ये बन गया आपका 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो बेटा ये बन जाएगा आपका 2x स्क्वायर, इसको इधर लेके आओगे माइनस का 8x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन जाएगा आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर, सही है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। तो यहां से क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 2 आ गया। अब लास्ट स्टेप क्या होता है, वेरिफिकेशन, है ना। वेरिफिकेशन करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि x इक्वल्स टू 2 इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो देखो जब इसमें x इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी आपकी tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स हाफ। तो ये देखो ये भी पॉजिटिव एंगल है, ये भी पॉजिटिव एंगल है, तो ये तो पॉजिटिव है। और राइट हैंड साइड क्या है, माइनस नेगेटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव इक्वल्स टू नेगेटिव कभी नहीं होगा, तो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 5, x बिलोंग्स टू 5। मतलब इसमें x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। क्लियर है, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब अगेन देखो इसको लिख सकते हो आप क्या, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसको भी लिख सकते हो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स रूट 3 इंटू एक्स। ये पाई बाई 2 कट गया तो ये क्या आ गया आपका 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स के अंदर एक्स रूट 3। अब दोनों तरफ क्या ले लो, साइन ले लो, टेक साइन। तो जब इधर से साइन लोगे तो ये क्या बनेगा, साइन 2 थीटा, ठीक है। और इधर बन जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स, डायरेक्ट बन जाएगा रूट 3x। तो इसमें जब सिंप्लीफाई करोगे तो रूट 3x। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर आपका साइन इनवर्स x थीटा है तो x बराबर साइन थीटा है, तो x बराबर साइन थीटा में 2 साइन थीटा में x आ गया और कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो x स्क्वायर आ गया। तो देखो यहां से एक रूट तो आ गया x बराबर 0, क्योंकि x बराबर 0 अगर एक रूट नहीं है तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। दूसरा आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इज इक्वल्स टू रूट 3 बाई 2। यहां से आप स्क्वायरिंग कर दोगे जब तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3/4 और एक्स स्क्वायर बटा आ जाएगा यहां से हाफ और एक्स आ जाएगा प्लस माइनस हाफ, ठीक है।
तीन वैल्यूज हैं, तीनों को आप उठा के वेरीफाई करके देख लो। जैसे 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0, कोस इनवर्स 0 1, कोस इनवर्स 0 1, मतलब ये इसको वेरीफाई कर रहा है। फिर x की जगह हाफ रखेंगे तो कोस इनवर्स हाफ क्या आएगा, पाई बाय 3, माइनस यहां हाफ रखेंगे तो ये आएगा पाई बाय 6, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई पाई बाय 6, यहां हाफ रखेंगे √3/2, राइट हैंड साइड क्या आ गई पाई बाय 6, तो ये वेरीफाई कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप देख लेना माइनस हाफ भी वेरीफाई करेगा। इट मींस इस क्वेश्चन में तीनों x की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, 0 प्लस हाफ और माइनस हाफ। ठीक है, तो ठीक है, ये सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो गया अपना, मतलब सॉल्विंग इक्वेशंस है ना, x वगैरह को वैल्यू को कैसे वेरीफाई करते हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने काफी क्वेश्चंस ले लिए थे। तो नेक्स्ट अगर चलते हैं हम, इसी में tan इनवर्स में कैटेगरी है सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम है ना, वो काफी इंपोर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, उसको अपन समझते हैं। इसको रब कर देता हूं। सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें दो चीजें ध्यान रखें, कोई भी सीरीज आएगी ना तो मोस्ट प्रोबेबली tan इनवर्स का क्वेश्चन आएगा। वो अलग बात है वो कोट इनवर्स में दे दे, साइन इनवर्स में किसी और में दे दे, कोसेक में दे दे, हम उसे कन्वर्ट करके tan वगैरह में कर लें, दैट इज अ डिफरेंट थिंग है ना। तो नोट 1 जो है मोस्टली क्वेश्चन किसका आएगा, ऑन tan इनवर्स आएगा। और जो नोट 2 है, हमें करना क्या होगा, करना बेसिकली हमें होगा, हमें पहले तो जनरल टर्म लिखना होगा, राइट जनरल टर्म, देन अप्लाई मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस क्या है, मेथड ऑफ डिफरेंस हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में प्रोग्रेशन में पढ़ा था। जब हम जनरल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करते हैं दो टर्म के बीच में माइनस आ जाता है, और फिर जैसे r बराबर 1 रखा, r बराबर 2 रखा, r3 रखा, इस तरह से सारे टर्म्स आएंगे तो कैंसिलेशन होना शुरू होता है, एक टर्म छोड़ के एक अगले से कटना शुरू होता है, या किसी क्वेश्चन में 2 छोड़ के कटना शुरू होता है। तो इस तरह से सारे टर्म्स कट जाते हैं, युद्ध शुरू होता है बेसिकली है ना, गर्दनें कटती हैं शुरू से और लास्ट में कुछ बच जाता है। ठीक है, ये मेथड ऑफ डिफरेंस होता है जो अपन पढ़ते आ रहे हैं। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं बेसिकली उसको अपन डायरेक्ट लेते हैं और समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो सबसे पहले एग्जांपल ले रहे हैं अपन, क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/9 प्लस tan इनवर्स ऑफ 4/33 प्लस, ठीक है, ऐसा आ गया आपका n टर्म्स तक, अप टू n टर्म्स। ठीक है, तो अगेन आपको क्या सोचना है, tan इनवर्स पहले जनरल टर्म लिखना है। जनरल टर्म में देखो यहाँ 1 चल रहा है, यहाँ 2 चल रहा है, यहाँ 4 चल रहा है, मतलब यहाँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। तो फर्स्ट टर्म में 2 की पावर 0 है, 1 से कम है 1। दो सेकंड टर्म में 2 की पावर 1 है, जो 2 से 1 कम 1 है। थर्ड टर्म में 2 की पावर 3 की बजाय उससे 1 कम 2 है, मतलब 2 की पावर r-1, ये बोल सकते हो rth टर्म में r-1। नीचे क्या है, नीचे देखो ये लिखा है आपका 1 + 2, ये लिखा है 1 + 8, ये लिखा है 1 + 32। तो इसको बोल सकते हो आप 1 + 2 की पावर 1, 1 + 2 की पावर 3, 1 + 2 की पावर 5। तो इसको क्या लिखोगे 1 + 2 की पावर, देखो यहाँ पे क्या है 2 की पावर क्या है भाई 1 है ना, और यहाँ क्या है 3 है, यहाँ क्या है 5 है। तो बेसिकली ओड नंबर है 2r-1, क्योंकि r की जगह 1 रखोगे तो देखो 2 - 1 बनाएगा, और r की जगह 2 रखोगे तो 3 आएगा, r की जगह 3 रखोगे तो 5 आएगा। ये आपका बेसिकली जनरल टर्म बन गया tan इनवर्स के अंदर, सिग्मा r = 1 से n, ये लिख सकते हो। नाउ होल स्ट्रेटजी, सब तरह के क्वेश्चन जो होंगे इन जनरल एक ही फंडा लगना है, जो की पॉइंट है अपना वो ये कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y जो होता है वो क्या होता है tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 + xy। मैंने आपको बताया था ना इसका रिवर्स यूज आना चाहिए है ना। रिवर्स यूज में क्या है, अल्टीमेटली पहले तो आपको नीचे 1 प्लस दिखना चाहिए। तो देखो यहां तो भगवान ने
हमें गिफ्ट दे दिया कि 1 प्लस ऑलरेडी है। नाउ ये जो चीज है प्लस के बाद जो लिखा होगा भाई वो दो नंबर्स का प्रोडक्ट है और उन्हीं दो नंबर्स का डिफरेंस न्यूमरेटर में आएगा। ये आपको पहचानना है, समझे कि 1 प्लस के बाद ये तो लिखा है दो नंबर का प्रोडक्ट x इंटू वाई और ये है x माइनस वाई। तो ऐसे दो नंबर आप पहचानो जिनका डिफरेंस ये हो और जिनका प्रोडक्ट ये हो। अगर ऐसा बन गया तो बस फिर हम इस चीज को ऐसे स्प्लिट कर देंगे तो देखो दो टर्म्स में टूट जाएगा, बीच में माइनस आएगा। माइनस का ही हमें बनाने का फायदा है क्योंकि इस तरह से जब टर्म्स लिखोगे तो ऐसे कैंसिलेशन होना शुरू होगा जो मेथड ऑफ डिफरेंस में होता है। अगर यहां बीच में प्लस आएगा तो वो हमारे कोई काम का नहीं है, तो हमें माइनस वाला ही फॉर्मूला लगाना है, मतलब नीचे 1 प्लस ही आना चाहिए। उसके बाद जो चीज है वो दो नंबर का प्रोडक्ट है और ऊपर दो नंबर का डिफरेंस है। ऐसे आप नंबर सोचो। तो देखो आप इसको बेटा ऐसे तोड़ सकते हो, 2 की पावर 2r माइनस 1 को अगर मैं लिखूं 2 की पावर r इंटू 2 की पावर r माइनस 1, ये आपने दो नंबर देख लिए, मतलब एक हिडन ट्रायल चल रहा है कि इन दो नंबर का प्रोडक्ट इसके बराबर है, हाँ है। नाउ चेक करो कि क्या इन दोनों का डिफरेंस भी ऊपर आ रहा है। उसके लिए कैसे चेक करेंगे, अगर मैं डिफरेंस निकाल के देखूं 2 की पावर r माइनस 2 की पावर r माइनस 1 तो क्या कॉमन आएगा भाई, 2 की पावर r माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो ये 2 की पावर r माइनस 1 ही आ गया। इट मींस अरे वाह ये तो जादू हो गया, मतलब जो नंबर हमने सोचे उन्हीं का प्रोडक्ट नीचे लिखा है और उन्हीं का डिफरेंस लिखा है, तो बस फिर तो कुछ करना ही है। फिर आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर r माइनस 2 की पावर r माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर r इंटू 2 की पावर r माइनस 1 का सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हमने इस फंडे के कारण, इस फॉर्मूला को दिमाग में रखते हुए हमने दो ऐसे नंबर में तोड़ना है 1 प्लस के बाद जिनका ये प्रोडक्ट और ये डिफरेंस हो, और वो हमें मिल गया है। वो हमें मिल गया तो आप इसका रिवर्स यूज लगा के इसको फॉर्मूले में तोड़ सकते हो, tan इनवर्स 2 की पावर r माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर r माइनस 1 का सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से है। बस अब आपका खेल खत्म, अब युद्ध होगा, गर्दनें कटेंगी। सपोज r इक्वल्स टू 1 रखा तो बेटा क्या बनेगा यहाँ पे, tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर 1 रखोगे 1 माइनस 0 1 आएगा। फिर r इक्वल्स टू 2 रखोगे तो बनेगा tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2। फिर r इक्वल्स टू 3 रखोगे तो ये आएगा tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर 2। इसी तरह चलते चलते जब लास्ट में r इक्वल्स टू n रखोगे तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर n माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर n माइनस 1। अब तुम देखो हो क्या रहा है, इसने अगले वाले की गर्दन उड़ा दी तो ये इसकी उड़ा देगा, तो ये इसके अगले वाले की उड़ा देगा। इस तरह चलते चलते जाएंगे तो हमें क्या पता चल रहा है, इधर के एलिमेंट का पिछले से उड़ रहा है, ये इसके पिछले से उड़ रहा है, इसके नीचे वाला इसके पिछले से उड़ रहा है, तो ये वाला भी इसके पीछे के ऊपर वाले से उड़ चुका होगा। अल्टीमेटली बचेगा क्या, एक ये और एक ये। तो योर आंसर विल बी सिग्मा के बाद, है ना, आंसर विल बी tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर n माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। तो आपका फाइनल आंसर आएगा भाई tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर n माइनस पाई बाय 4। क्लियर है। अब ये आपका n टर्म्स के टर्म्स में आंसर आ गया, n के टर्म्स में। अगर वो बोले 15 टर्म है तो n की जगह 15 डाल दो, 20 है तो 20 डाल दो। और अगर वो क्वेश्चन में बोल दे केस 2 इसी में कि n तो इनफाइनाइट है, n इनफाइनाइट को जा रहा है, मतलब ये इनफाइनाइट टर्म्स की सीरीज है, तो हम क्या लगाएंगे, है ना, अगर 2 की पावर n अगर इनफाइनाइट को जाएगा तो 2 की पावर n कहां को जाएगा, इनफाइनाइट को जाएगा। और tan इनवर्स के ग्राफ से आपको पता है अगर आर्ग्यूमेंट इनफाइनाइट को जाता है तो वैल्यू कहां को जाती है, पाई बाय 2 को जाती है। तो आपका आंसर क्या आएगा, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 दैट इज पाई बाय 4। ये बेसिकली लिमिट लग रही है इसमें, है ना, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। तो आप तो अभी मोटा मोटा ये समझो यार कि जैसे n अगर इनफाइनाइट को जाएगा तो 2 की पावर n भी इनफाइनाइट के आसपास होगा, और अगर tan इनवर्स के अंदर आर्गुमेंट देखोगे इनफाइनाइट के आसपास, जैसे ग्राफ से देखें हम, ये tan इनवर्स का ग्राफ है, तो अगर इनफाइनाइट को जा रहे हैं तो वैल्यू कहां को जा रही है, पाई बाय 2। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम बताते हैं, पाई बाय 2 ये हो जाएगा, तो ये माइनस पाई बाय 4 करके आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो बस कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको इस तरह जनरल टर्म बना के उसको स्प्लिटिंग करना है, इस तरह करना है कि यहाँ पे 1 प्लस बने, 2 का गुना है, ऊपर 2 का डिफरेंस है, ताकि आप इसको अलग अलग कर दो, उसके बाद खड़ाखड़ युद्ध शुरू और काम तमाम हो गया। ठीक है, तो देख लो इसमें, आई होप आपको क्लियर होगा।
और नहीं भी है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, इसमें आगे कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। तो बस यही है इसमें ले देके, बहुत ही काम की है, जेई का फेवरेट है, मतलब आ ही जाता है इस पे क्वेश्चन, है ना। cot inverse of 7 plus cot inverse of 13 plus cot inverse of 21 plus n टर्म्स तक, ठीक है। तो देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1/7, क्योंकि सभी पॉजिटिव है, सभी पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो cot इनवर्स 1/x इक्वल टू डायरेक्ट tan इनवर्स x होता है, और tan इनवर्स ऑफ 1/13 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/21 प्लस इस तरह से, ठीक है। अब देखो कई बार क्या होता है, जैसे पिछला क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन में तो मुझे जनरल टर्म बड़ी इजीली दिख गई थी और फिर मैंने उसको स्प्लिट करा था। तो अगर क्वेश्चन में जनरल टर्म दे ही दी जाए फिर तो बात ही खत्म है, फिर तो हमने बस 1 प्लस करके 2 आर्ग्यूमेंट में तोड़ना है। अगर ना दी गई तो पिछले क्वेश्चन में जैसा हमने करा था, अगर वैसा हमसे हो गया तो बेटर है, वेल एंड गुड। नहीं हो तो आप अलग अलग नंबर्स को देख के कोशिश करो कि हर एक नंबर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में टूटेगा। तो देखो ध्यान से, नीचे डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए सर, 1 प्लस चाहिए, 1 प्लस चाहिए, तो मतलब 1 प्लस 6 लिख सकते हो आप, 7 को। अब इसको 2 नंबर में तोड़ो जिनका डिफरेंस गुना तो ये हो और ऊपर डिफरेंस आ जाए, तो बेटा क्या मैं 6 को 2 into 3 लिख सकता हूं, लिख सकते हो सर। और क्या ऊपर इनका डिफरेंस लिखा है, हाँ लिखा है, 1 को आप क्या लिख सकते हो, 3 minus 2 लिख सकते हो। तो देखो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये बन गया। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म को जब आप देखोगे तो वो बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 12, 12 को आप लिखोगे 4 into 3 और ऊपर वाले 1 को लिखोगे 4 minus 3। ऐसे ही जब नेक्स्ट वाले टर्म को लिखोगे 1 प्लस 20, तो 1 प्लस 5 into 4, ऊपर लिखोगे 5 minus 4। इसी तरह चलते चलते लास्ट जो टर्म आएगा nth टर्म, तो देखो यहां अगर फर्स्ट टर्म था तो 1 ज्यादा और 2 ज्यादा, दूसरा टर्म था तो उससे 1 ज्यादा 3, उससे 2 ज्यादा 4, ऐसे nth टर्म होगा तो उससे 1 ज्यादा होगा, एक तो n+1 और दूसरा होगा उससे 2 ज्यादा n+2, और ऊपर उन दोनों का डिफरेंस होगा n+2 माइनस n+1, ठीक है। अब देखो इनको आप स्प्लिट करोगे जब, ये बनेगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, अगला बनेगा tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3। इसी तरह चलते चलते लास्ट वाला बनेगा tan इनवर्स n+2 माइनस tan इनवर्स n+1। अब तुम देखो इसके पहले ने इसका दूसरा काटा, फिर इसका पहला अगले का दूसरा काटेगा, तो इसके पीछे वाले का पहला इसका दूसरा काटेगा, अल्टीमेटली जो बचेगा उसमें बचेगा tan इनवर्स ऑफ n+2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2। दिस इज योर आंसर। अगर आप इसमें लिमिट इनफाइनाइट लगा दें तो इसमें इसका आंसर π/2 माइनस tan इनवर्स 2 हो जाएगा, जिसको आप cot इनवर्स 2 भी लिख सकते हो, जिसको आप tan इनवर्स हाफ भी लिख सकते हो ना, कई सारी चीजें बन जाएंगी, ठीक है। और अगर मान लो n के टर्म्स में आंसर है तो अगेन आप इसमें tan इनवर्स x माइनस वाई का फॉर्मूला लगा सकते हो, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई, ठीक है। तो इसका आंसर आप ये भी दे सकते हो, tan इनवर्स ऑफ n अपॉन 1 प्लस 2 टाइम्स n+2। दिस इज योर आंसर इन टर्म्स ऑफ n। सही है भाई, है ना। तो कुछ नहीं करना, मतलब जरूरी नहीं है हमें हर बार जनरल टर्म दिख जाए, है ना। जैसे इस बार जनरल टर्म थोड़ी हमें नहीं दिख रही, वैसे बनाने को बना सकते थे, जैसे इनकी गैप्स है ना वो एपी में आएंगे तो उस तरह से आप कर सकते थे, लेकिन ठीक है अगर सीधा नहीं बनता अपन इस तरह अलग अलग टर्म्स को भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो अलग अलग टर्म्स दिए हैं तो हम अलग अलग को tan इनवर्स के 2 आर्ग्यूमेंट में तोड़ के कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो और क्वेश्चंस करते हैं इस पे। जैसे क्वेश्चन है अगला, tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 प्लस इस तरह चलते चलते इन्फिनिट तक है। ठीक है, तो अगेन अब आपको क्या करना है भाई, इसको देखना है कि क्या सर नीचे 1 प्लस दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। 1 प्लस के बाद क्या लिखा है, x इंटू एक्स प्लस 1। अब ये दो चीजों का प्रोडक्ट अगर है तो क्या इसका डिफरेंस ऊपर लिखा है, हाँ लिखा है। 1 को आप क्या लिख सकते हो भैया, x प्लस 1 माइनस एक्स लिख सकते हो ना, दोनों का डिफरेंस 1, नीचे दोनों का प्रोडक्ट। ऐसे ही दूसरे वाले को आप क्या लिख सकते हो, नीचे आप 1 अलग कर लो, 3 को लिखा 1 प्लस 2, क्योंकि मुझे फॉर्मूले में 1 प्लस चाहिए तो 1 प्लस तो आना ही चाहिए। अब बचा 2, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को आप फैक्टराइज करके लिख सकते हो, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 करके देख लो, क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन यही आएगा। नाउ इन दोनों का डिफरेंस ऊपर 1 लिखा हुआ है, सही है भाई, बस इस तरह चलेगा। तो nth टर्म क्या होगा, nth टर्म में होगा, देखो यहां पहले टर्म में तो x प्लस 0 एक्स प्लस 1 है, दूसरे में x प्लस 1 है एक्स प्लस 2 है, तो nth में होगा भाई, पहले में x प्लस 1 है और x से 0 जोड़े, दूसरा टर्म है तो एक में तो 2 जोड़ा, एक में उससे कम जोड़े, मतलब एक में तो x प्लस n माइनस 1 होगा और एक में x प्लस n होगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ऊपर लिखा जाएगा x प्लस n माइनस x प्लस n माइनस 1, तो ऊपर भी 1 ही आएगा। इसको जब आप ओपन करोगे भैया तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ x, इसको लिखोगे ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1। इसी तरह जो लास्ट वाला बनेगा भैया वो बनेगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस n माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस n माइनस 1। अब युद्ध शुरू हुआ, गर्दनें कटनी शुरू हुई, इधर से इधर, ये इसके अगले वाले को काट चुका होगा, ये इसके पिछले वाले से कट चुका होगा, तो क्या जब बचा गया tan इनवर्स ऑफ x प्लस n माइनस tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब आप इसको tan इनवर्स ऑफ x माइनस y लगा के फॉर्मूले में बाद में कन्वर्ट कर सकते हो, बट क्वेश्चन में क्या गिवन n है, इनफाइनाइट है ना, तो लिमिट n टेंड्स टू, अगर इनफाइनाइट लगाओगे इसमें tan इनवर्स ऑफ x प्लस n माइनस tan इनवर्स ऑफ x, तो बेटा ये वाली वैल्यू कहां को जाएगी, π/2 को जाएगी। जब इसके अंदर का आर्गुमेंट इनफिनिटी को जाएगा तो π/2 को जाएगी, तो आंसर आएगा π/2 माइनस tan इनवर्स x, जिसको आप क्या लिख सकते हो, cot इनवर्स x भी लिख सकते हो। सही है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर x पॉजिटिव हुआ तो आप इसको 1 अपॉन cot इनवर्स x भी लिख सकते हो। ठीक है, चले चलो। तो ये सीरीज वाले क्वेश्चन बहुत काम किए हैं, है ना। मैं 3-4 वैरायटी और दिखाता हूँ कहां कहां अपन अटक सकते हैं। एक तो पहला था कि जिसमें जनरल टर्म नहीं बन रही थी, तो उसमें उस तरह के 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए कैसे उसमें उसको निपटारा कर सकते हैं। जनरल टर्म मिल जाए तो भी कर बढ़िया है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और हम कैसे कैसे फंस सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, कैसे कैसे फंस सकते हैं। सपोज एक क्वेश्चन है अपना, cot इनवर्स ऑफ 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस cot इनवर्स ऑफ 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस cot इनवर्स ऑफ 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस अप टू इनफिनिट। ये आ गया भाई। ठीक है, आपने जैसे ही देखा क्वेश्चन cot में आपने 10 में ले गए क्योंकि आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है, तो आपने इसको लिख दिया tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2 इंटू 2 स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2 इंटू 3 स्क्वायर। इस तरह चलेगा। तो आपने जनरल टर्म पहचान ली, यहाँ पे साफ साफ चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2 n स्क्वायर, है ना, मतलब r स्क्वायर। अगर r की जगह 1 है तो 1 स्क्वायर, 2 है तो 2 स्क्वायर, तीसरा टर्म है तो 3 स्क्वायर, r इक्वल्स टू 1 से इनफिनिट। पहले अपन n के टर्म्स में बात कर लेंगे, फिर उसमें इनफिनिट लिमिट लगा देंगे। ठीक है ना, लिमिट अभी नहीं पता आपको तो नेक्स्ट चैप्टर में समझ में आएगा, मोटा मोटा भी वैल्यू रख देंगे उसमें। ठीक है, तो अब देखो नीचे तो सर 1 प्लस बनाना है, नीचे 1 है ही नहीं, तो फिर बच्चा क्या सोचेगा, ऑब्वियसली वो यही सोचेगा चलो सर 1 ऐड कर दिया और 1 घटा दिया। अब 1 के बाद ये है, अब आपको सोचना है इसको मैं ऐसे 2 नंबर्स में तोड़ूं जिनका प्रोडक्ट तो ये है,
और जिनका डिफरेंस ऊपर आ जाए। तो फिर अगर आप इसको तोड़ोगे तो आप क्या तोड़ोगे, √2r+1 और √2r-1, आप ऐसे तोड़ लोगे और ज्यादा से ज्यादा। लेकिन क्या इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 आ रहा है? इन दोनों का डिफरेंस अगर आप करोगे तो ऊपर 2 आ रहा है और ऊपर 2 नहीं होना चाहिए, ऊपर तो 1 है। अपनी घर का राज थोड़ी है कि 2 कर देंगे, उसमें जो चीज 1 है तो 1 है। इट मींस ये आपका वर्किंग नहीं करेगा। लिखना इसको भी, ये गलत है। फिर सर सही मतलब बस, तो ऐसी चीजों में अटक जाता है कभी कभी आदमी। तो ये दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन, है ना, जो एक्सपीरियंस से आएगी या फिर जो आपको चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप जब देख लेंगे अच्छा हाँ ऐसी चीजें भी होती है। ठीक है, हालांकि मेथड ऑफ डिफरेंस में ये सब करा हुआ है, लेकिन फिर भी तो अब हमने क्या करा, ऐसा करेंगे 2 से गुना 2 से भाग, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन गया 4r²। नाउ इसमें 1 प्लस और 1 माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अपन जादू से लिखेंगे, देखो नीचे 1 प्लस फैक्टराइज करके लिखेंगे 2r+1 2r-1, और इन दोनों का डिफरेंस देखो 2 ही है और ऊपर 2 ही था। ठीक है ना, इसलिए मैंने लिखा 2r+1 माइनस 2r-1। तो ये इन दोनों का डिफरेंस आ गया, ये 1 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया। तो इस पूरी कहानी को हमने ऐसे लिख दिया, tan इनवर्स ऑफ 2r+1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2r-1 का सिग्मा r = 1 से n। बस अब जमाजम चलेगा, करेगा। r की जगह 1 रखा तो tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1 रखा 1, फिर 2 रखा तो tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3। इसी तरह जब लास्ट में n रखेंगे तो tan इनवर्स 2n+1 माइनस tan इनवर्स 2n-1। देखो ये इसके अगले को काट रहा है, ये इसके अगले को काट चुका होगा, ये इसके पिछले से कटवा चुका होगा। ठीक है, तो बचेगा क्या अल्टीमेटली tan इनवर्स ऑफ 2n+1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। अब ये फाइनल n के टर्म्स में आंसर आ गया, बट क्वेश्चन में n क्या इनफाइनाइट, तो अगर ये इनफाइनाइट को जाएगा तो tan इनवर्स इनफाइनाइट किसको जाएगा, π/2, और tan इनवर्स 1 किसका, π/4। सो योर आंसर इज π/4। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो स्टार लगा लेना इस तरह की चीजों को कि हाँ यार देखो ये मैनिपुलेशन हमने सीखी कि इसको ऐसे करेंगे तो नहीं होगा, ऐसे करना पड़ेगा। सही है, चलो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इस पे। ठीक है, अब है जनरल टर्म इसमें दे रखी है, सिग्मा tan इनवर्स ऑफ 2m अपॉन m⁴ प्लस m² प्लस 2, m = 1 से n। ठीक है, हाँ भाई इसमें देखो बहुत आसान है मामला, जनरल टर्म दे दी तो नीचे हमें क्या करना है, इसको देखो 1 प्लस m⁴ प्लस m² प्लस 1 अलग कर लिया। 1 तो करना ही था हमें, क्योंकि 1 प्लस, अब इसको 2 में तोड़ना है इस तरह कि उसका डिफरेंस ऊपर आ जाए। तो देखो इसको देखते एक फील आती है कि क्यों ना इसको हम m² प्लस 1 का होल स्क्वायर बना ले, उसके लिए हमें यहाँ 2m² चाहिए। तो मैंने क्या करा, जो मैंने एडिशनल काम करेंगे, हमने m² जोड़ा और m² घटा दिया। ठीक है, तो भैया ये जो चीज है ये बेटा बन जाएगी m² प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का m²। 1 प्लस तो था ही, और ऊपर बेचारा 2m तो इंतजार ही कर रहा है कि कब उसका नंबर आएगा। ठीक है, अब देखो a² माइनस b², 2 में टूट जाएगा ना, a+b इंटू a-b, 2 नंबर्स मिलेंगे जिसका प्रोडक्ट ये होगा। इस पर्पज से हमने इसको करा, तो ये बना m² प्लस 1 प्लस m और इंटू m² प्लस 1 माइनस m। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या 2m आएगा, और वो 2m इंतजार कर रहा था इसी चीज का कि किस दिन मेरा दिन आएगा, और उसका दिन आ गया। भैया बोलो, चलो हाँ भाई, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का डिफरेंस बाहर, tan इनवर्स मामला फटाक से चलेगा, tan इनवर्स ऑफ m² प्लस m+1 माइनस tan इनवर्स ऑफ m² प्लस 1 माइनस m, सिग्मा m = 1 से n। अगेन 1 रखोगे, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1, फिर 2 रखोगे, tan इनवर्स 2 4 तो 6 7 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 4 और एक 5 माइनस 2 3, और इसी तरह चलते चलते जब लास्ट में n रखोगे तो tan इनवर्स ऑफ n² प्लस n+1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n² प्लस 1 माइनस n।
ये इसके अगले को काटेगा, ये इसके अगले को काट चुका होगा, ये इसके पिछले से कटवा चुका होगा। अल्टीमेटली योर आंसर विल बी tan इनवर्स ऑफ n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। अब अगर इसमें भी इनफाइनाइट डाल दें तो ये पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 आपका पाई बाय 4 आंसर आ जाएगा। अदरवाइज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इसमें फॉर्मूला लगा दें तो वो n के टर्म्स में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? तो अब तो 3 4 5 एग्जांपल ले लिए हमने, तो मौसम बन गया होगा आई होप, है ना? चलो एक दो एग्जांपल, एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं इस पे। ठीक है, तो जो ये फंडे बताए हैं बस मैनिपुलेशन के, इनको ध्यान रखें अपन। और तो क्या है, नेक्स्ट ले लेते हैं cot इनवर्स ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3/4 प्लस cot इनवर्स ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3/4। इसी तरह चलते चलते n टर्म्स तक ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अगेन कॉट में है तो हम पहले tan में कर लेंगे इसको भैया। tan इनवर्स ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3/4, क्योंकि पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट है इसलिए, अदरवाइज पाई प्लस पाई प्लस पाई प्लस भी आता। tan इनवर्स ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3/4, सॉरी ऐसे तो नहीं होगा ना, आर्ग्यूमेंट उल्टा होना था, है ना? आर्ग्यूमेंट हमने उल्टा नहीं करा, तो ऐसा करते हैं पहले इसकी जनरल टर्म लिख लेते हैं। देखो इसको ऐसे लिख सकते हो भैया, सिग्मा के अंदर कॉट इनवर्स के अंदर r स्क्वायर प्लस 3/4, क्योंकि r 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर थर्ड में थर्ड 3 स्क्वायर और प्लस 3/4 तो है ही, और r इक्वल्स टू 1 से n। क्या इस पूरी s को आप ऐसे लिख सकते हो कॉम्पैक्ट फॉर्म में, नो डाउट। नाउ आप tan इनवर्स में इसको लिखो तो हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से n, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हम डायरेक्ट पलट सकते हैं। तो इसको पहले एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये बनेगा आपका cot इनवर्स ऑफ 4r स्क्वायर प्लस 3/4। अब आप इसको पलटोगे तो आप लिखोगे tan इनवर्स ऑफ 4/4r स्क्वायर प्लस 3 का सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से n। दिस इज योर s। अब tan इनवर्स में अपन गेम बना लिए, अपन ने जनरल टर्म ले लिया। अब अगेन आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, पहली बार नीचे 1 प्लस आना चाहिए, और फिर जो बच्चा उसके दो प्रोडक्ट करना है, उनको 2 नंबर का प्रोडक्ट करना है, और ऊपर उसका डिफरेंस आना चाहिए। तो अगेन अगर मैं हिट एंड ट्रायल से मैं सोचूं 1 प्लस, इसमें से 1 अलग कर दूं तो बचेगा 2 प्लस 4r स्क्वायर, फिर इसमें से 2 कॉमन आएगा 1 प्लस 2r स्क्वायर। अगेन इसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, 2 नंबर नहीं मिल रहे। अगर कोई इसी को और इसी को बोले तो उनका डिफरेंस तो ऊपर है ही नहीं, तो 2 नंबर नहीं मिल रहे। तो अगेन जो पिछले से पिछले क्वेश्चन में मैंने स्टार बनाया था, स्ट्रेटेजी क्या कि सर अगर 4r स्क्वायर -1 होता तो 2r प्लस 1 और 2r माइनस 1 इसके फैक्टर हो जाते हैं, है ना, तो मजा आ जाता। तो हमने क्या करा कि बेटा ये तो गलत है, हमने कहा तो ऐसा कर इसमें +1 और -1 कर दे, उससे क्या होगा, ये बचेगा 4 और ये बनेगा 4r स्क्वायर -1 और ऊपर बन जाएगा 4। ठीक है, अब सर ये क्यों करा, इससे तो 4 आया 1 नहीं आया ना। अरे तो कोई दिक्कत नहीं, 4 तो हम 4 से डिवाइड 1 तो 4 से डिवाइड करके बना लेंगे, लेकिन कम से कम ये तो फैक्टराइज होगा 2 में। ठीक है, तो इसको हमने लिखा अब डिवाइड बाय 4 कर दिया, ऊपर नीचे डिवाइड बाय 4, तो ये बनेगा tan इनवर्स 1/1 प्लस, इसका फैक्टराइज करो तो क्या आएगा 2r माइनस 1 इंटू 2r प्लस 1 अपॉन 4 को लिख दिया 2/2 सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n। अब देखो शिकारियों तुम्हें अब दिख जाएगा 1/1 प्लस ये लिखा है r माइनस हाफ और ये लिखा है r प्लस हाफ। इन दोनों का डिफरेंस प्रोडक्ट तो ये है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है 1 है। तो हम ऊपर वाले 1 को लिख सकते हैं r प्लस हाफ माइनस r माइनस हाफ का सिग्मा। ठीक है, तो थोड़ी सी चालाकी है, वो बता दूं दोबारा क्या करा, पहले जनरल टर्म लिखी, फिर उसका एलसीएम लिया, फिर यहां लिखा। अब हमने सोचा अगर इसमें से 1 अलग करें तो भाई जो बचता है वो हम x इंटू वाई में हमें वो दिख ही नहीं रहा कुछ। फिर हमने सोचा क्यों ना 4r स्क्वायर -1 हो जाए तो फैक्टराइजेशन तो होगा, तो हमने -1 प्लस 1 कर दिया। तो अब यहां पर 1 प्लस का फॉर्मूला तो बनाना ही है नीचे, तो 4 से डिवाइड कर दिया। फिर हमको दिख गया इन दोनों का प्रोडक्ट ये है और डिफरेंस ये है। नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ r प्लस हाफ माइनस tan इनवर्स ऑफ r माइनस हाफ का सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से n। अब देखो 1 रखोगे तो भैया 3/2 माइनस हाफ, 2 रखोगे तो 5/2
-3/2। इसी तरह जब लास्ट में n रखोगे तो n+12 माइनस tan इनवर्स n -12। सेम कहानी मैं दोहराऊंगा भैया, ये इसके अगले को काट देगा, ये इसके अगले को काट चुका होगा, ये इसके पिछले से कटवा चुका होगा। नाउ रिक्वायर्ड आंसर विल बी tan इनवर्स ऑफ n+12 माइनस tan इनवर्स ऑफ हाफ। दिस इज योर फाइनल आंसर। सही है। तो देखो बहुत ही मजेदार गेम है, एक बार समझ में आ जाए। और जेई में तो फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं चीज, है ना। और गरीब आदमी को डर लगता है, पता नहीं क्या है ऐसा बड़ा सा। तो डरे नहीं, लॉजिक को समझें और जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उनको समझने की कोशिश करें, ट्रिक्स देखें और खुद से सॉल्व करें, है ना। तो फिर आपसे भी ये चीजें होने लगेंगी, ठीक है। चलो ठीक है, तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं इस पे, इसको मैं रब करता हूं। साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ √2 माइनस 1/√6 प्लस साइन इनवर्स ऑफ √3 माइनस √2/√12 प्लस अप टू n टर्म्स। ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब देखो दो तरीके से इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। पहला तो अगेन सीरीज है तो मेथड और डिफरेंस से क्वेश्चन होगा, ये अपना मोस्ट तगड़ा हिंट है। इसको दो आर्ग्यूमेंट्स में तोड़ना है। तो साइन इनवर्स का क्वेश्चन है तो किसमें तोड़ेंगे, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y में। तो उसका फॉर्मूला देखो क्या होता था, साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता था भाई, वो होता था साइन इनवर्स ऑफ x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब अगर हम पहले इसकी जनरल टर्म लिखें, अगर हमें मिल जाती है तो बहुत इजीली मिल रही है आपको। देखो साइन इनवर्स √2 √1 √3 √2, तो यहां पर √1 माइनस √0, तो मतलब दो रूट के बीच का माइनस है। अब देखो यहां सेकंड टर्म में ये 2 आ रहा है और ये 1 आ रहा है, थर्ड टर्म में ये 3 आ रहा है, फर्स्ट टर्म में ये 1 आ रहा है, तो मतलब आरथ टर्म में r आएगा। फिर ये √1 है, ये √2 है, थर्ड में इससे कम आ रहा है, सेकंड में इससे कम 1 आ रहा है, फर्स्ट में इससे कम 0 आ रहा है, मतलब r माइनस 1 होगा, ठीक है। और नीचे देखो क्या लिखा है, नीचे अगर फर्स्ट टर्म है तो लिखा है आपका √2 इंटू √1, और यहां लिखा है √2 इंटू √3, यहां लिखा है √3 इंटू √4, ठीक है। तो पहला टर्म इसको लिखा है √1 इंटू √2, तो पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा, मतलब पहले ब्रैकेट में तो rth टर्म में रूट r ही आएगा और दूसरे में क्या आएगा, रूट r+1 आएगा। ये बना भाई जनरल टर्म r = 1 से n, ठीक है। थोड़ा सा क्रिटिकल है, एक बार देखें इसे। इस तरह हमने जनरल टर्म लिख ली। नाउ आप सोचो कि इसको अगर हमें उल्टा लिखना है कि अलग अलग स्प्लिट करना है, फिर बीच में माइनस आए, फिर कट 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 गर्दनें कटवानी है अगर, तो आपको इसको दो ऐसे फॉर्मूला में दो आर्ग्यूमेंट सोचने हैं, एक x एक √1 माइनस वाई स्क्वायर, दूसरा y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं हिट एंड ट्रायल से यहां देखूं कि इसको मैं ऐसे लिख लूं, √r/r+1 इंटू 1/√r, अलग अलग करके ऐसे काटना नहीं है, अगर आप काट दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा किससे क्या बना होगा। दूसरा मैं इसको लिख रहा हूं √r-1/r इंटू 1/√r+1। अभी मैं हिट एंड ट्रायल लगा रहा हूं कि क्या अगर मैं इसको x बोलूं तो क्या यहां पे मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट मिल रहा है। तो अगर मैं x बोलता हूं कि इसको √r/r+1 को, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट क्या होगा, रूट के अंदर 1 माइनस r/r+1, जब एलसीएम लोगे तो r r कट जाएगा, तो ये आएगा 1/√r+1। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मिल गया। मतलब ये अगर x है तो ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ऐसे अगर ये y है तो क्या ये √1 माइनस वाई स्क्वायर है, 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस r माइनस 1/r।
तो देखो 1r माइनस r प्लस 1 अपॉन रूट r का r, दिस इज योर 1 बाय रूट r। ये y है तो भैया ये रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है। मतलब हमने गेम बजा दिया इसका, बस अब गेम खत्म। तो ये आ गया भैया साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ r अपॉन r प्लस 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ y रूट ऑफ r माइनस 1 अपॉन r, सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से n। अब आगे का काम आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। r की जगह 1 रखोगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ रूट 1 बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0, 2 रखोगे तो साइन इनवर्स ऑफ रूट 2 बाय 3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय 2। इसी तरह n रखोगे तो साइन इनवर्स ऑफ रूट n अपॉन n प्लस 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ रूट n माइनस 1 n। तो देखो ये इसके अगले को काट रहा है, ये इसके अगले को काट चुका होगा, ये इसके पिछले से कटवा चुका होगा। योर आंसर विल बी साइन इनवर्स ऑफ रूट n अपॉन n प्लस 1, ठीक है। अब ये 0 तो 0 ये फाइनल आंसर आ गया n के टर्म्स में। अब इसी क्वेश्चन में अगर सेकंड पार्ट में बोल दूं अगर n इनफाइनाइट को जाए तो क्या होगा, तो देखो आपको ये देखना है, ये वैसे लिमिट का पार्ट है बट थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हो। अगर मैं ऊपर नीचे डिवाइड बाय n कर दूं तो बेटा ये क्या लिखा है 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाय n लिखा है। तो अगर n इनफाइनाइट को जाएगा तो 1 अपॉन n कहां को जाएगा, 0 को जाएगा। ये क्वांटिटी 0 को जाएगी तो 1 अपॉन 1 किसको जाएगा, 1 को जाएगा। तो रूट के अंदर की क्वांटिटी 1 को जाएगी, मतलब साइन इनवर्स के अंदर का आर्गुमेंट 1 को जाएगा। तो आंसर किसको जाएगा, पाई बाय 2 को जाएगा। अगर n इनफाइनाइट को जाएगा तो इसका आंसर पाई बाय 2 को जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा क्रिटिकल है, अदरवाइज आप इसको 10 में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो। पहले आपने इसको 10 में कन्वर्ट कर लिया, इसको 10 में इनवर्स में कर लिया, इसको कर लिया, फिर उसकी जनरल टर्म देख के आप 10 इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई अगर बनता है तो आप उससे कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है। चलो, तो आई होप बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं इस पे सीरीज बेस्ड पे, तो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और बस कैसे करना है वो मैंने आपको बताया। आप इनको देखें और खुद से ट्राई करें, आपसे भी होने लगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो आईटीएफ में अब तक जो हम ऑलमोस्ट मतलब अब सारी चीजें कवर्ड हो गई हैं, ठीक है। शुरू से लेके बेसिक प्रॉपर्टीज, वो सारे ग्राफ, डोमेन, रेंज, है ना। उसके बाद 5-6 तरह की जो उसकी प्रॉपर्टीज थी, इनवर्स आर्ग्यूमेंट वाली, माइनस वाली, सम पाई बाय 2 वाली, उसके बाद टी ऑफ टी इनवर्स ऑफ टी, उनके ग्राफ वगैरह। उसके बाद एल्जेब्रा, मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसमें क्या कंडीशन वंडीशन, उस पर एग्जाम्पल, सॉल्विंग इक्वेशंस, फलाना ढिमकाना, सीरीज सब ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। उसमें फिर एक दो स्पेशल कैटेगरी के फॉर्मूले मैंने बताए थे, 2 sin इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, अगर याद रख सकें तो, है ना। और अब इसमें कुछ मिसलेनियस कैटेगरी के फॉर्मूले हैं, है ना, 2-4। वो ऐसा नहीं है कि हमें सारे याद रखने जरूरी है ना, फिर भी अपन उसको देख लेते हैं, एक आध को कैसे डिराइव करते हैं वो देख लेते हैं। हालांकि वो डिराइव करना अब आपको आता है, क्योंकि इससे पहले टी इनवर्स ऑफ टी कैटेगरी के जो क्वेश्चन थे वो हमने देखे थे कि अंदर कुछ जैसे मैंने सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन कराए थे कि रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो एक्स को tan थीटा रख दो, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे एक्स को साइन थीटा रख दो, इस तरह से कुछ चीजें थी। तो एक्स को सब्स्टिट्यूट करा, फिर आपने उसको कॉम्पैक्ट बनाया, फिर आपने क्योंकि एक्स को साइन थीटा रखा है सपोज, बट बेसिकली आपने थीटा को साइन इनवर्स एक्स रखा होता है, तो वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, तो नया आर्ग्यूमेंट कहां से कहां तक है। फिर टी इनवर्स ऑफ टी के वो ग्राफ्स वगैरह से आप उसको केसेस बना के ओपन करते हो, बस वही है, वो डेरिवेशन है ना। तो इसमें 4-5 कैटेगरी के फॉर्मूले बन सकते हैं, तो अपन उनको देख लेते हैं कि डिराइव कैसे करते हैं, है ना। एक आध 2 केस में डिराइव कर देता हूँ, बाकी आप डिराइव करके खुद से देख सकते हो, और ग्राफ्स वगैरह एक आध के मैं देख लेता हूँ, बाकी बना सकते हो। तो अल्टीमेटली वो उनका पर्पज ये है कि कम से कम अगर कभी आता है तो आपने अगर डिराइव कर रखे हैं तो आपको पता है कि हाँ ये चीज हमेशा से हमेशा नहीं होती है ना। मतलब समथिंग इज इक्वल टू समथिंग वो हमेशा नहीं होता है, कोई एक पर्टिकुलर इंटरवल में होता है। तो इंटरवल तो आपको याद रह जाएगा कि हाँ इसके बीच तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, इसके बिना नहीं है तो कैसे करना है वो अगर आप डेरिवेशन से देख लोगे तो कभी जरूरत पड़ने पे आप उसको निकाल सकते हो, है ना। क्योंकि याद रखना तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, बट अगर स्टिल यू कैन देन इट्स वेल एंड गुड, है ना। तो डिराइव करते हैं ना, एक दो मिसलेनियस फॉर्मूलाज करके हेडिंग डाल लेते हैं। ठीक है,
अब जैसे इसमें मैं आपके पहला ही केस ले रहा हूं, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है? ठीक है, इसकी हमें जांच पड़ताल करनी है। मान लो इसका पूरा हमें चीरफाड़ करनी है, क्या है, कब थे, ग्राफ कैसा है, कब किसके बराबर है। तो आपको साफ साफ फील आ रहा है इस तरह के क्वेश्चन को डिराइव करने के लिए हम x को क्या रखेंगे, tan थीटा रखेंगे। x को tan थीटा रखने का मतलब है बेसिकली मैं थीटा को tan इनवर्स x रख रहा हूं। तो आपको क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि थीटा इज लाइंग बिटवीन -π/2 टू π/2। इसके अलावा तो हम कोई बात ही नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो ये सबसे पहला स्टेप है अपना, स्टेप 1। ये हमने इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले कर चुके हैं सब्स्टिट्यूशन कैटेगरी में, तो ये कोई बड़ा डील नहीं है कि आप इसको डील नहीं कर सकते, ठीक है, आराम से कर सकते हो, बट फिर भी एक दो केस में करवा रहा हूं। तो ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये आपका बेटा बन जाएगा फिर साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। ठीक है, नाउ आपको पता है कि थीटा आपका कहां से कहां तक है, -π/2 से π/2, तो 2 थीटा कहां से कहां तक होगा, -π से π तक होगा। अब -π से π में साइन इनवर्स ऑफ साइन मुंह फाड़ के थोड़ी खुलता है। साइन इनवर्स साइन का अगर आप ग्राफ देखोगे तो ऐसा होता है, ये आपका -π/2 है, ये आपका -π है, ये आपका π/2 है, ये आपका π है, ये है आर्ग्यूमेंट, ये है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा का। अब आपको पता है साइन इनवर्स ऑफ साइन के अंदर का जो आर्ग्यूमेंट है वो -π से π तक जा रहा है, मतलब वो यहां से यहां तक जा रहा है, इतना ग्राफ कवर होता है आपका। तो हमेशा तो हम मुंह फाड़ के x नहीं लिख सकते ना, क्योंकि इस लाइन की इक्वेशन होती है थीटा, इस लाइन की इक्वेशन होती है पाई माइनस थीटा, और इस लाइन की इक्वेशन होती है आपको पता है ऐसे नेगेटिव स्लोप है माइनस थीटा प्लस पाई, ठीक है ना, माइनस थीटा प्लस पाई, नहीं x, इसकी स्लोप है आपकी पाई माइनस थीटा माइनस पाई माइनस थीटा माइनस पाई, सही है। माइनस एक्स वाली लाइन को इधर शिफ्ट करा पाई, तो ये प्लस पाई आ गया, एक्स की जगह एक्स माइनस पाई रखा, और इधर करेंगे तो एक्स की जगह एक्स माइनस पाई रखेंगे तो वो माइनस पाई आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपकी 3 केस बनेंगे। तो अकॉर्डिंगली कैसे खुलेगा, अब आपको पता है इसको खोलना हमें आता है, ये डायरेक्ट खुलेगा 2 थीटा, जब 2 थीटा कहां से कहां तक होगा, -π/2 से लेके π/2 तक। फिर जब वो π/2 से पाई के बीच होगा, π/2 से 2 थीटा पाई के बीच होगा, उस टाइम पे वो खुलेगा पाई माइनस 2 थीटा। और जब पीछे चला जाएगा, मतलब क्योंकि 2 थीटा की रेंज तो -π से पाई है ना, तो जब ये -π से लेके 2 थीटा -π/2 के बीच होगा, उस टाइम पे ये खुलेगा -π माइनस थीटा, मतलब 2 थीटा। सही है, ये कर चुके हैं, इसमें तो कुछ नया नहीं है। tan थीटा रखा, ये यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक, साइन इनवर्स साइन के ग्राफ से यहां से यहां तक, तो ये एज इट इज खुलेगा, यहां से यहां तक इसकी इक्वेशन ये है, और यहां से यहां तक इसकी इक्वेशन ये है। कोई इससे कंफ्यूजन ना हो कि थीटा 2 थीटा, बिकॉज थीटा तो ये जनरल ग्राफ है, इस क्वेश्चन में आर्गुमेंट 2 थीटा, तो यहाँ 2 थीटा लिखेंगे, ठीक है। तो अगेन 2 थीटा कहां से कहां तक है, -π से π/2 तक, तो बेसिकली थीटा कहां से कहां तक हो गया, -π/2 से लेके -π/4 तक, ये आ गया। फिर यहां थीटा कहां से कहां तक हो गया, -π/4 से लेके π/4 तक, और यहां थीटा कहां से कहां तक हो गया, π/4 से लेके π/2 तक। अब देखो थीटा -π/2 से -π/4 तक आ गया है, तो थीटा क्या है, tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का अगर अपन ग्राफ देखते हैं, ये आपका है π/2, ये है -π/2, ये आपका tan इनवर्स x का ग्राफ है। तो -π/4 से π/4, मतलब आर्ग्यूमेंट कहां से कहां तक, -1 से लेके 1 तक। तो 2 थीटा के बराबर होगा, मतलब बेसिकली ये चीज किसके बराबर होगी, 2 थीटा, और थीटा क्या है, tan इनवर्स x। जब थीटा यहां से यहां तक है, मतलब tan थीटा -1 से 1 है, मतलब x कहां से कहां तक है, -1 से 1 के बीच। अगला केस है जब x 1 से बड़ा है, x 1 से बड़ा है जब, उस टाइम पे ये क्या है, π-2 थीटा, मतलब tan इनवर्स x। और जब x -1 से छोटा है, उस टाइम पे ये है -π-2 tan इनवर्स x, ठीक है। तो ये आपका बन गया साइन इनवर्स ऑफ साइन x, इसके बराबर होता है, मतलब साइन इनवर्स x 2x अपॉन 1 प्लस x पे लिखे।
तो देखो जनरली बोर्ड में ज्यादा बताया नहीं जाता तो हम डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x लिखते हैं, तो उसमें तो आर्ग्यूमेंट -1 से 1 के बीच ही दिया जाएगा। बट अगर आर्ग्यूमेंट 1 से बड़ा या -1 से छोटा है तो आप इस चीज को डायरेक्ट 2 tan इनवर्स नहीं लिख सकते, आप इसको या तो ये लिखोगे या फिर ये लिखोगे, डिपेंड्स ऑन द आर्ग्यूमेंट। क्लियर है? तो यही था मिसलेनियस। अब देखो इसको याद रखना है, ऐसे 4-5 केस हो रहे हैं तो सारे अगर आप याद रख पाओ अच्छी बात है, नहीं तो बेसिक डोमेन में कहां से कहां तक है, हाँ भाई -1 से 1 तक रहता है। ठीक है, -1 से 1 तक रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे पीछे है या तो पाई प्लस होगा पाई माइनस होगा, वो हम ऐसे फटाफट मतलब 1-1.5 मिनट लगा के ग्राफ के थ्रू अपन देख सकते हैं। बेसिक पता होगा तभी आप कर पाओगे। ठीक है, तो ये मिसलेनियस फॉर्मूला की कैटेगरी होगी, तो इसमें हम 2-4 फॉर्मूले और बना सकते हैं। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। 2-3 केस में 1-2 केस में और करवा देता हूं और बचे हुए 1-2 केस आप उससे ट्राई कर लेना। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो आ गया cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और cos इनवर्स ऑफ +1 एक्स स्क्वायर आ गया। cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है? तो अगेन बेसिक से चलोगे आप, सेकंड फॉर्मूला ये हो गया मतलब, तो इसका क्या हो गया, एक्स की जगह क्या रख दोगे इसमें आप, एक्स की जगह क्या रख दोगे tan थीटा। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, थीटा को क्या रख रहे हो, tan इनवर्स ऑफ एक्स। तो एक्स कहां से कहां तक हो गया थीटा, -π/2 से π/2। जैसे ही आपने यहां रखोगे 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, आपको पता है वो cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये बन जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। अब इसको खोलना है, अब क्योंकि थीटा यहां से यहां तक है तो बेटा 2 थीटा कहां से कहां तक है, -π से π, और -π से π में ग्राफ ऐसा होता है cos का, तो 2 केस बनेंगे, -π से 0 में ये और 0 से π में ये। तो आप बोलोगे ये एज इट इज 2 थीटा खुलेगा जब आर्ग्यूमेंट क्या होगा 0 से π, 0 से π होगा। और जब आर्ग्यूमेंट 2 थीटा 0 से छोटा और -π के बीच में होगा उस टाइम पे ये खुलेगा -x से, मतलब माइनस का 2 थीटा। अब 2 थीटा 0 से π है, इसका मतलब क्या है, थीटा 0 से π/2 तक है और यहाँ पे थीटा -π/2 से 0 के बीच है। थीटा यहां से यहां तक है, मतलब tan थीटा 0 से इनफिनिटी के बीच है, मतलब x 0 से बड़ा है और यहाँ पे x 0 से छोटा है। बस तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया, 2 थीटा मतलब 2 tan इनवर्स x है जब x क्या है 0 या 0 से बड़ा है, और -2 tan इनवर्स x है ये जब x 0 से छोटा है। सही है, कोई दिक्कत? बस इस तरह से आप इसको डिराइव कर सकते हो हर चीज को। तो देखो ज्यादा टाइम लगता नहीं है, इसलिए याद है तो अच्छी बात नहीं तो डिराइव। अब इसके ग्राफ की अगर बात करें कि भैया tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स x का ग्राफ ऐसा होता है, लेकिन 0-0 की बात कर रहे हैं तो सब 0-0 के राइट में रखेंगे, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो y एक्सिस में 2 की टाइम्स वैल्यूज हो जाएंगी, मतलब जो लिमिट यहां जा रही थी π/2 अब वो कहां जाएगी, पाई तक जाएगी, क्योंकि π/2 तक जाएगा तो ये पाई तक जाएगा, तो ये इधर आ गया राइट में ग्राफ। ठीक है, ये वाला। अब -2 tan इनवर्स x की जगह -x रखोगे, नेगेटिव x की जगह -x रखोगे तो देखो ये प्लस का 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। मतलब आप ये मानो ना ये ग्राफ और ये ग्राफ, ये देखो ये फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। x की जगह डोमेन क्या है, डोमेन तो r है ना इसका tan इनवर्स x का, तो -x की जगह -x रखोगे तो उधर नेगेटिव वाला पोर्शन आएगा, सेम ही मतलब इवन फंक्शन है, तो ये इधर भी ऐसा ही ग्राफ बन जाएगा। तो ये किसका ग्राफ बन गया, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, और ये तो इस तरह से बाकी चीज तो आप कर ही सकते हो। ग्राफ है, अब मान लो बराबर मैंने k बोल दिया, ठीक है, तो k की क्या वैल्यू हो कि 2 सॉल्यूशन आए, तो देखो यहां पर तो k एक सॉल्यूशन देगा, नीचे 0 देगा, इसके ऊपर भी कोई सॉल्यूशन नहीं देगा, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओपन 0 से पाई के बीच में ये हमेशा 2 सॉल्यूशन देगा, अगर दिस थिंग बराबर k कर दो। इस तरह की चीजें तो बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो वो सब तो आप देख ही चुके हो। मेन पर्पस तो भी ये था कि अगर इस तरह के फॉर्मूले आ जाए तो आपको कैसे डिराइव करना है। ठीक है, इसी में एक और ले रहा हूं मैं tan इनवर्स का। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें भी x की जगह tan थीटा रखोगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ, सॉरी tan इनवर्स ऑफ के अंदर है भैया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा tan 2 थीटा। अब थीटा यहां से यहां तक है तो 2 थीटा तो भैया कहां से कहां तक है, -π से π तक है,
और tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ आपको पता है ये चलेगा -π/2 से π/2 तक, और फिर π/2 से पाई तक तो ये वाला ग्राफ है, और -π/2 से पाई से लेके -π से लेके ये वाला ग्राफ, मतलब ये और ये। तो देखो डेफिनेशन दो जगह टूट रही है, दो जगह टूटेगी अगर, तो अगेन आप इस चीज को हमेशा 2 थीटा नहीं लिख सकते मुंह फाड़ के, आपको केस बनाने पड़ेंगे कि ये 2 थीटा कब है, जब 2 थीटा -π/2 से π/2 के बीच है, मतलब थीटा -π/4 से π/4 के बीच है। जब थीटा π/4 से लेके π/2 के बीच है, मतलब 2 थीटा -π/2 से π/2 के बीच है, तो इसकी इक्वेशन होती है x माइनस पाई, मतलब 2 थीटा माइनस पाई, और इसकी इक्वेशन होती है x प्लस पाई, मतलब 2 थीटा प्लस पाई, जब थीटा कहां से कहां तक है, -π/4 से छोटा है और -π/2 से बड़ा है। तो थीटा -π/4 से -π/2 मतलब tan थीटा कहां से कहां तक है, -1 से ∞। tan थीटा यहां कहां से कहां तक है, -1 से 1 तक, ठीक है, और यहां tan थीटा कहां से कहां तक है, 1 से बड़ा, ठीक है ना। तो भैया ये tan थीटा मतलब क्या, बेसिकली x, तो ये आ गया आपका कि 2 tan इनवर्स x है जब x आपका -1 से 1 है, x जब 1 से बड़ा है तो 2 tan इनवर्स x माइनस पाई है, और जब x -1 से छोटा है तो 2 tan इनवर्स x प्लस पाई है। सही है, तो tan इनवर्स ऑफ 2x/1 - x² को डायरेक्ट 2 tan इनवर्स को आप ये लिख सकते हो -1 से 1 के बीच, अदरवाइज आप ये और ये लिखोगे। सही है, तो जो इन तीनों फॉर्मूला से कॉमन चीज आई वो ये, वो आप ध्यान रख सकते हो कि 2 tan इनवर्स x साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 + x² cos इनवर्स ऑफ 1 - x² + x² इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2x/1 - x²। ये तभी होता है जब x -1 से 1 के बीच होता है, 1 के आगे और -1 के पीछे ये सारी चीजें हमेशा बराबर नहीं होती है, ये 1 पे बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, बट ये 0 से इन्फिनिटी के बीच होता है, तो ये शायद सही रहता है, तो वो देख सकते हो। अल्टीमेटली बोर्ड्स के लिए बाकी छोटे मोटे एग्जाम में अब इतना तो याद रख सकते हो, -1 से 1 के बीच इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं, आगे पीछे क्या लगाना है तो 2 मिनट ये फॉर्मूला बना के देख लिए खटाखट, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाना हो तो कौन सी बड़ी बात है, तो ये 2 tan इनवर्स x का ग्राफ बना दोगे तो आपका tan इनवर्स का ग्राफ जैसा होता है वैसा ही 2 tan का होता है, बस फर्क क्या है, ये चीज पाई पे चली जाएगी, ये -π/2 पे पाई पे, लेकिन हमें बनाना तो -1 से 1 है, -1 से मतलब ये चीज -π/4 से π/4, ये -1 और ये 1 पे वैल्यू कितनी चली जाएगी इसकी, π/2 हो जाएगी, और इसकी -1 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, -π/2 हो जाएगी। तो ये तो आ गया tan वाला पोर्शन, ठीक। अब 2 tan इनवर्स x में से पाई जोड़ दो, मतलब 1 के आगे वाला जो ग्राफ था, 1 के आगे वाला ग्राफ ऐसा था भैया, ऐसा है ना, जो आपको पाई तक ले जाना था। अब ये वाले ग्राफ में क्या करा हमने, पाई घटा दिया, पाई घटा दिया मतलब इसको पाई नीचे ले आए, पाई नीचे ले आए तो ये π/2 वाला पॉइंट कहां आ जाएगा, -π/2 पे, और जो पॉइंट ऊपर पाई तक जाना था वो कहां चला जाएगा, इसको पाई नीचे ले आए ना, तो इनफाइनाइट पे ये कहां जाएगा, π/2 पाई पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट कहां चला जाएगा, सॉरी, अगर x इनफाइनाइट हो जाएगा तो π/2 पाई माइनस पाई 0 को चला जाएगा। हाँ, तो ये वाला पॉइंट जो पाई पे जा रहा था वो भी तो नीचे पाई खिसक के आ जाएगा, तो ये ग्राफ इस तरह चल जाएगा, ठीक है, मतलब ये मिट जाएगा इधर वाला, और ऐसे ही जो पीछे वाला ग्राफ था वो ऐसे जाने वाला था, ऐसे, और कहां तक जाने वाला था वो -π तक। अब इस ग्राफ में हमने क्या करा, पाई जोड़ दिया, तो ये पाई ऊपर चला गया, मतलब ये π/2 पे यहां चला गया, ठीक है, और ये वाला पॉइंट ऊपर चला गया, पाई ये यहां चला गया, ठीक है। दिस इज योर एग्जैक्ट ग्राफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2x/1 - x, यहां से यहां, फिर ये और ये, क्लियर, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आप कर सकते हो, मेन पर्पज यही था कि साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला ये 2x/cos इनवर्स, और ये आपको एक्चुअली बता दे कब से कब क्या होता है, कैसे आप निकाल सकते हो। स्टैंडर्ड रेंज में बस ये होता है, और स्टैंडर्ड रेंज -1 से 1 होती है, ठीक है। तो ठीक है, इसके अलावा मैं आपको 2-3 केस और दे रहा हूं,
जो हालांकि मैंने कुछ कुछ पार्ट तो पहले बता दिया उसका, जब हमने सम वाले फॉर्मूले देखे थे तो मैंने 2 sin इनवर्स आके क्या होता है sin इनवर्स ऑफ x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 cos इनवर्स x क्या होता है 2x स्क्वायर माइनस 1 है ना cos इनवर्स के अंदर, ऐसे 2-3 फॉर्मूले बताए थे वो हमने बट उन्हीं से डिराइव करे थे, वो सिर्फ x पॉजिटिव के लिए थे और 0 से π/2 वाली रेंज के थे। इन जनरल पूरे फॉर्मूले भी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी बहाने आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो और सेम ऐसे डिराइव करने, कुछ भी नया नहीं है। फिर भी आपसे नहीं हो आप मुझसे पूछ लेना, बट आप ट्राई करें, है ना। तो डिराइव जो आपको करने हैं वो है, मान लो साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1, साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, x को sin थीटा रखोगे, ये cos 2 थीटा का, ये sin 3 थीटा का, ये cos 3 थीटा का, ऐसे tan 3 थीटा का। तो ट्रिगो वाले सारे डिराइव कर सकते हो, बट अब ये सब इतना याद नहीं रख सकते, तो बस एक एक बार डिराइव कर लो ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। और स्टैंडर्ड रेंज में कैसे किसके बराबर होता है वो हम ध्यान रखें, बाकी हम निकाल लिया करेंगे, ठीक है ना। तो ये आप खुद ट्राई करें, नहीं हो तो मैं हूं आपको बताने के लिए, ठीक है। तो अपन देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, अदरवाइज आप इजीली कर लोगे अगर आपने अभी तक का पार्ट अच्छे से समझा है, ठीक है। तो मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट है, अब आईटीएफ में और कुछ भी नहीं है, तो आप पढ़ें शुरू से अच्छे से चैप्टर देखें और एंजॉय करें। चलो ठीक है, थैंक यू।